सोचिए, क्या होता है जब कोई ऐसा तूफान आ जाए जिसके लिए कोई भी तैयार ना हो। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक तमिलनाडु ने कोविड-19 जैसी सदी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। और ये कहानी सीधे उस वक्त के नेतृत्व की नजरों से है। मैं पहले एक संकट प्रबंधक था और बाद में मुख्यमंत्री। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उस समय की असलियत को बयां करता है। मतलब जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो पद पीछे रह जाता है और जिम्मेदारी सबसे आगे आ जाती है। तारीख थी 25 मार्च 2020, एक ऐसी तारीख जिसने मानो पूरे देश की धड़कनें रोक दी थी। ये कोई आम स्वास्थ्य संकट नहीं था, ये तो एक ऐसा तूफान था जिसने हमारी हेल्थ केयर सिस्टम, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के ताने बाने सबको जड़ से हिलाकर रख दिया। अब ऐसे में जब चारों तरफ सिर्फ कंफ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल हो तो कोई भी सरकार अपनी पहली प्राथमिकताएं तय कैसे करती है? इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी तीन तरफा रणनीति में छिपा था। तो ये पूरी की पूरी रणनीति 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, हेल्थ केयर सर्विसेज को और मजबूत करना। दूसरा, लॉकडाउन को सही तरीके से मैनेज करना। और तीसरा, समाज के सबसे कमजोर लोगों की देखभाल करना। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों मोर्चों पर काम कैसे हुआ। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी मोर्चा था हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। चुनौती ये थी कि एक ऐसी सुनामी से लड़ने की तैयारी करनी थी जिसे पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था। जमीनी स्तर पर तो जैसे एक जंग छिड़ गई थी। अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए, रातों रात नए कोविड सेंटर खोले गए और जरूरी उपकरण जुटाए गए। लेकिन इस लड़ाई के जो असली हीरो थे वो थे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स। उनकी हिम्मत को हम शायद कभी नहीं भूल सकते। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी चुनौती की, लॉकडाउन। ये एक दो-धारी तलवार पर चलने जैसा था। एक तरफ वायरस को फैलने से रोकना था, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी पक्का करना था कि करोड़ों लोगों तक रोजमर्रा की जरूरत का सामान पहुंचता रहे। इसके लिए एक बहुत मजबूत सप्लाई चेन बनाई गई और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सरकारी राशन व्यवस्था का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो असली कामयाबी का राज था वो था जिला अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत, ताकि फैसले बंद कमरों में ना लिए जाएं बल्कि जमीन की हकीकत को देखकर लिए जाएं। और अब बात उस तीसरे पिलर की जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी था, इंसानियत। ये पक्का करना कि संकट की इस घड़ी में कोई भी अकेला या भूखा महसूस ना करे। इसके लिए परिवारों तक मुफ्त राशन और सीधी आर्थिक मदद पहुंचाई गई। लोगों ने भी गजब का धैर्य दिखाया। सरकार ने भी पूरी ईमानदारी से लोगों से बातचीत बनाई रखी, क्योंकि डर के माहौल में विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या किया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आखिर वो कौन से सिद्धांत थे, वो कौन सी सोच थी जो इस इतने बड़े अभियान को सही दिशा दे रही थी? इसका जवाब एक शब्द में है, विकेंद्रीकृत शासन। मतलब बड़ी रणनीति तो ऊपर से बनी, लेकिन उसे लागू करने की पूरी आजादी जिला अधिकारियों को दी गई। क्योंकि सीधी सी बात है, जो मैदान में लड़ रहा है, जमीन की सच्चाई वही सबसे बेहतर जानता है। ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम कर रहा था। आप समझ लीजिए कि राज्य सरकार कोच की तरह थी जो रणनीति बना रही थी और संसाधन दे रही थी, और जिला अधिकारी कप्तान की तरह मैदान पर फैसले ले रहे थे। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग थीं, लेकिन लक्ष्य एक ही था। लेकिन हर बड़े फैसले के पीछे एक बड़ी दुविधा भी होती है, और इस संकट की सबसे बड़ी दुविधा थी जान बचाएं या जहान। ये एक ऐसा नाजुक संतुलन था जहां जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती थी। यही वो सवाल था जो उस वक्त हर लीडर के जहन में घूम रहा था। इसका कोई आसान जवाब नहीं था, और हर एक फैसले के पीछे लाखों जिंदगियां दांव पर लगी थीं। देखिए, एक तरफ अगर लॉकडाउन बहुत लंबा चलता तो नौकरियों और कारोबार पर गहरा संकट आ जाता। दूसरी तरफ अगर चीजें जल्दी खोल दी जाती तो इसका मतलब था वायरस को खुली छूट देना। तो रास्ता बीच का निकाला गया, डेटा और एक्सपर्ट्स की सलाह पर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना। तो आखिर इस पूरे तूफान से हम क्या सीखकर बाहर निकलें? वो कौन से सबक हैं जो आगे भविष्य में हमारे काम आएंगे? 6 साल वक्त गुजर चुका है, लेकिन उस दौर की यादें और उसके सबक आज भी बिल्कुल ताज़ा हैं। वो मुश्किल दिन हमें आने वाले कल के लिए बहुत कुछ सिखा गए। ये सबक हमें साफ साफ बताते हैं कि तैयारी रखना, स्वास्थ्य में लगातार निवेश करना, आपस में सहयोग करना और कमजोर लोगों की सुरक्षा करना, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत समाज की असली नींव है।
असली लीडरशिप की परख संकट में ही होती है। ये कैमरों के सामने अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से एक्सपर्ट्स की सुनकर और लोगों के हित में कड़े फैसले लेने की हिम्मत के बारे में है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। कहते हैं कि हर संकट हमारी असलियत सामने लाता है, हमारे सिस्टम की भी और हमारी अपनी भी। तो इतने सालों बाद क्या हम कह सकते हैं कि हम सच में कुछ सीख पाए हैं?